Assalamualaikum my YouTube family. This is Samreen Tawheed and welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको नेशनल सेविंग सेंटर के स्पेशल सेविंग्स अकाउंट के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करूंगी कि आप किस तरीके से नेशनल सेविंग सेंटर में स्पेशल सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या तरीक़ेकार होगा, मोड ऑफ डिपॉजिट क्या होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट लिमिट होगी, अगर आप अपने प्रिंसिपल में से विड्रॉवल करना चाहते हैं तो क्या तरीक़ेकार होगा, और नेशनल सेविंग सेंटर आपको कितना मुनाफा दे रहा है अपने स्पेशल सेविंग अकाउंट पे। और इसके साथ साथ आपको ये मालूमात भी मिलेगी कि आपको मुनाफे पे कितना विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है, फाइलर के लिए कितना टैक्स डिडक्ट होगा, नॉन फाइलर के लिए कितना टैक्स डिडक्ट होगा, और ज़कात किस तरीके से एप्लीकेबल होती है इस अकाउंट पे। तो ये तमाम मालूमात आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो काइंडली आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके नेशनल सेविंग सेंटर के स्पेशल सेविंग अकाउंट के बारे में। तो चलिए चलते हैं अब हम वीडियो की डिटेल की तरफ। फ्रेंड्स, नेशनल सेविंग सेंटर का स्पेशल सेविंग अकाउंट फरवरी 1990 में मुतारिफ कराया गया था, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड है 3 साल की, यानी 3 साल की मुद्दत के लिए अकाउंट खोला जाता है। और इसमें मुनाफे की जो अदायगी होती है वो हर 6 महीने के बाद की जाती है, यानी साल में 2 दफ़ा मुनाफे की अदायगी की जाती है और 3 साल मुकम्मल होने के बाद इस अकाउंट को रिन्यू किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और कौन लोग एलिजिबल है नेशनल सेविंग सेंटर के स्पेशल सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने के। तो जनाब, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए वो तमाम पाकिस्तानी नेशनल या फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड या नाइकॉप की सहूलत मौजूद है, वो नेशनल सेविंग सेंटर में अपना स्पेशल सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये अकाउंट जो है माइनर भी खोल सकता है, यानी कोई बच्चा अपने गार्जियन के साथ भी खोल सकता है, और इसके साथ साथ ये अकाउंट जॉइंटली भी खोला जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी नेशनल सेविंग सेंटर में अगर आप स्पेशल सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। तो जनाब, इस अकाउंट को खुलवाने के लिए नेशनल सेविंग सेंटर के तमाम इशूइंग ऑफिस में DA1 फॉर्म मौजूद होता है, जिसको आपने फिल करना होता है। और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पाकिस्तानियों के लिए, एडल्ट पाकिस्तानियों के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नाइकॉप या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, और अगर कोई माइनर ये अकाउंट खुलवाता है तो फॉर्म बे या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा की तरफ से इशू किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या मोड ऑफ डिपॉजिट होगा, यानी आप अपने इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंगे। तो जनाब, इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट के लिए मोड ऑफ डिपॉजिट है कैश, चेक या पे ऑर्डर। अगर आप कैश पे अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका अकाउंट इमीडिएटली उसी वक्त नेशनल सेविंग सेंटर में खोल दिया जाता है, लेकिन अगर आप थ्रू चेक या पे ऑर्डर के थ्रू ये अकाउंट खुलवाते हैं तो आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ योर चेक और पे ऑर्डर आपका अकाउंट खोला जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इस अकाउंट में क्या इन्वेस्टमेंट लिमिट है। इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट लिमिट है कम से कम 500 रुपये, यानी ये अकाउंट जो है मिनिमम अमाउंट जो इस अकाउंट को खोलने के लिए रिक्वायर्ड होता है वो है 500 रुपये, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यानी आप इस पर मैक्सिमम अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि अगर आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है और आप अपने डिपॉजिट की विड्रॉवल करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीक़ेकार होगा। विड्रॉवल जो है वो आप किसी भी वक्त इस अकाउंट से करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप 6 महीने से पहले विड्रॉवल करवाते हैं तो आपको किसी भी किस्म का प्रॉफिट पे नहीं किया जाता, लेकिन इसमें किसी भी किस्म का आपको एक्स्ट्रा पेमेंट या सर्विस चार्जेस पे नहीं करने होते। आप जो है विड्रॉवल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं इस अकाउंट से, लेकिन शर्त ये है कि अगर आप 6 महीने से पहले विड्रॉवल करवाते हैं तो प्रॉफिट एप्लीकेबल नहीं होता इस अकाउंट पे। अब हम देख लेते हैं वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि नेशनल सेविंग सेंटर स्पेशल सेविंग अकाउंट पे आपको कितना % प्रॉफिट ऑफर कर रहा है। नेशनल सेविंग सेंटर ने 14 मई 2024 को जो प्रॉफिट रेट अनाउंस किया है
ان کے مطابق اسپیشل سیونگ اکاؤنٹ میں پہلے 5 پروفٹ جو ہے وہ 15.7% کے حساب سے دیے جائیں گے، اور آخری پروفٹ یعنی چھٹا پروفٹ جو ہوگا وہ 16.6% کے حساب سے دیا جائے گا آپ کو۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ نیشنل سیونگ سینٹر کے اسپیشل سیونگز اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد کتنا پروفٹ ملے گا، یعنی پہلے 5 پروفٹ آپ کو کس اماؤنٹ سے ملیں گے اور چھٹا پروفٹ آپ کو کتنا ملے گا۔ تو یہ کیلکولیشن اب ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کے اس امپورٹنٹ پارٹ میں۔ 1 لاکھ روپے کی کیلکولیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ اسپیشل سیونگ اکاؤنٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں 1 لاکھ روپے کی، تو 6 مہینے کے بعد آپ کو کتنا پروفٹ نیشنل سیونگ سینٹر آفر کر رہا ہے۔ 6 مہینے کے بعد جو آپ کو پروفٹ دیا جا رہا ہے وہ ہے 7,850 روپے، اور اس میں سے اگر ہم 15% ود ہولڈنگ ٹیکس کی ڈیڈکشن کرتے ہیں فائلر کے حساب سے، تو آپ کو ایکچوئل پروفٹ جو 6 مہینے کے بعد آفر کیا جائے گا وہ ہے 6,647 روپے 50 پیسے۔ تو جناب یہ تو تھی کچھ ڈیٹیل نیشنل سیونگ سینٹر کے اسپیشل سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں، جس میں ہم نے تمام معلومات دیکھی کہ ہاں آپ کس طریقے سے اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیا موڈ آف ڈپازٹ ہوگا، انویسٹمنٹ کی لمٹ ہم نے دیکھی، پرنسپل کی وڈراول کا طریقہ کار دیکھا، کتنا منافع نیشنل سیونگ سینٹر آپ کو اس اکاؤنٹ پہ دے رہا ہے۔ ہم نے ٹیکس کا بھی دیکھ لیا کہ فائلر کے لیے کتنا ٹیکس ہے اور نان فائلر کے لیے کتنا ٹیکس ہے اور کتنا منافع فائلر کو نیشنل سیونگ سینٹر دے رہا ہے 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ پر، نان فائلر کے لیے کتنا منافع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم زکوٰۃ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے ایز پر رولز اس اکاؤنٹ پہ اپلیکیبل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے آپ کو زکوٰۃ ایگزمپشن فارم جمع کرانا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ تو تھی آج کی ڈیٹیل، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ مزید انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل سمرین توحید کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔